सो माय डियर स्टूडेंट, फिर से हमारे पास में एक और क्वेश्चन है जो जेईई 2023 में आया हुआ है और बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर शोज अ लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लो स्टेडीली इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। हमको दिख रहा है डायग्राम में द क्रॉस सेक्शन area at A is 1.5 centimeter square and B is 25 mm square. If the speed of liquid at B is 60 centimeter per second, then the pressure difference PA minus PB हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, मतलब वो वाटर के जैसा ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इस पॉइंट को हमने ए कंसिडर किया, इस पॉइंट को हमने बी कंसिडर किया, तो यहाँ का वेलोसिटी उन्होंने गिवन है कि बी पॉइंट का वेलोसिटी 60 है, ए पॉइंट का वेलोसिटी हमको फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ का एरिया कितना आया हमारे पास में? एरिया A1 इंटू यहाँ का वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू एरिया ए। यहाँ पर अगर हम ए लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एरिया ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो ये होगा एरिया ऑफ ए कितना है? एरिया ऑफ ए यहाँ पर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी हमको फाइंड करना है VA, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी कितना है? 25 mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²का मल्टीप्लाई करना होगा। एक mm के लिए कितना? 10⁻⁻1, है ना। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 10⁻²। और वेलोसिटी कितना है? 60 सेंटीमीटर की गिवन यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, तो 60। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो VA का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर 25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.5 और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10⁻² ऊपर वाला जो 100 हो जाएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, और ये हो जाएगा 5, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब हम बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे PA, है ना, प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम आगे डायरेक्टली लिख देंगे PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गिवन है हॉरिजॉन्टल ट्यूब। डायग्राम में भी दिख रहा है प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो जीरो होगा। अब प्रेशर डिफरेंस हमको PA माइनस PB कैलकुलेट करना है ना, मतलब कि 1/2 रो कॉमन ले लिया, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 रो का वैल्यू कितना है? 100, 1000। VB का वैल्यू कितना है? 0.6। VB का वैल्यू कितना है? VB का वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास में 60, तो हम लिखेंगे 0.60 सेंटीमीटर, है ना। 60 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कितना होगा? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस VA कितना है? 10, तो लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर। ओके, तो इसे आगे सॉल्व करना है बस। अब हमको ये हो जाएगा 500, है ना। अगर हम यहाँ पर इसका 1/2 ऐसा ही लिखा रहने दे और यहाँ पर 1000 भी ऐसा ही लिखा रहने दे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 636/100। कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा माइनस 1/100, -1/100। तो ये 2 जीरो यहाँ से आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35। ओके, तो हम यहाँ पर 5 और ये 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 70, तो हमारे पास आंसर आएगा 175 पास्कल। थैंक यू वेरी मच।